बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें जो एक सिंगल सेल है वो डिवाइड होके दो नए सेल जो है वो डॉटर सेल जो है वो बना देता है। इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने जो सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने जो मेन उसके पॉइंट्स पढ़े थे उनमें एक पॉइंट ये था कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वही डिवाइड होकर जो नए सेल्स हैं उनको बनाते हैं। यानी कि पुराने सेल्स हैं उनमें डिवीजन का प्रोसेस होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जो इस तरह से डिवाइड होकर वो नए सेल जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो डिवाइड होने का जो सेल का जो प्रोसेस है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल को शुरू करने से पहले उन्होंने रिप्रोडक्शन के बारे में जो है वो बताया है। ठीक है, बेसिकली कि रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोसेस इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ फिर इसको आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक कह ले के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ठीक है, क्योंकि जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, उनके अंदर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ये चलता है, और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू चलता है। यानी कि सबसे पहले जो एक सेल है वो डिवाइड होकर एक जो पूरा ऑफस्प्रिंग है या एक पूरा जानदार है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक सेल से एक पूरे जानदार का बनना जो है वो रिप्रोडक्शन से के प्रोसेस में आता है। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये जानदारों के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये अगर रिप्रोडक्शन ना करें तो क्या एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विदाउट रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। किसी भी जो एनिमल है, किसी भी जो जानदार हैं, उसकी जो स्पीशीज़ है उनका सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन जो हैं, इंसान जो हैं, उनके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टॉप कर दिया जाए या रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें, अपने आगे वाली जो बच्चे हैं वो पैदा करना बंद कर दें, तो आने वाले वक्त में जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी जो एनिमल्स हैं, कोई भी जो एनिमल हैं, अगर वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करते तो उनके जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन is necessary for the survival of स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेल साइकिल है, इसको हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है। ठीक है, अगर हम सेल साइकिल की बात करें, ठीक है, सिंपली हम कहते हैं कि जी सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जी जो एक फॉर एग्जांपल आपके पास सेल है, ठीक है, वो डिवाइड होके दो जो नए सेल्स हैं वो बना देते हैं। ठीक है, 2 न्यू डॉटर सेल जो है ना बना देता है। लेकिन सेल साइकिल का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है कि जैसे एक सेल आएगा वो डिवाइड होके दो नए फट से जो है वो सेल बना देगा। ये एक बेसिकली एक सीरीज़ है। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके अंदर की, इसकी फेजेस हैं, उन फेजेस के थ्रू होके जो सेल्स है ये दो में जो है वो डिवाइड होता है। तो आप देखते हैं सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है, इसमें जो एनिमल्स हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ जब हो रही होती है तो उसमें आप याद रखें जो सेल हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वही डिवाइड करते हैं, पुराने सेल डिवाइड करके नए सेल बना रहे होते हैं। अगर हम अपनी मिसाल लें, हम पहले छोटे थे, आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रोथ होती गई है। ठीक है, अब जो है वो हम जो ग्रोथ हमारी हो रही है या हम साइज़
हमारी बॉडी का इंक्रीज़ कर रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके अंदर जो उनकी कह लें कि ग्रोथ जो हो रही होती है उसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस है वही हो रहा होता है, ठीक है। या फिर आप अगर आप जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनकी एग्जांपल ले जो यूनिसेलुलर हैं, उनमें भी जो जो सेल हैं डिवाइड होकर नए सेल बनाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी सेल साइकिल के सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है, जैसे कि वो मल्टीप्लाई करके अपने जैसे वो नए सेल जो हैं वो बना लेते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे वो साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, इट मीन्स कि उनके अंदर सेल साइकिल का जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो हो रहा है, ठीक है। अब जो सेल साइकिल है इसको बेसिकली जो है वो दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी फेजेस हैं? जो फर्स्ट फेज है वो है इंटरफेज, और जो सेकंड फेज है दैट इज दी माइटोटिक फेज, ठीक है। इंटरफेस जो है इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं, नॉन डिवाइडिंग, ठीक है। और एम फेज को हम सॉरी माइटोटिक फेज को हम एम फेज या डिवाइडिंग फेज का नाम भी देते हैं, ठीक है। और इसको हम नॉन डिवाइडिंग या प्रीपरेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेस को आगे हमने आगे जो है वो फर्दर जो है वो G1 फेज, एस फेज और G2 फेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है जी। जो सेल साइकिल है उसकी कितनी फेजेस हैं? टू फेजेस है। द फर्स्ट वन इज द इंटरफेस एंड सेकंड वन इज द माइटोटिक फेज। इंटरफेस को आगे फर्दर G1 S और G2 फेज में जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। और एम फेज में जो है वो सेल जाके डिवाइड होता है, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाली जो फेज है इंटरफेज है, इसको आपने नॉन डिवाइडिंग फेज का भी नाम दिया है। इट मीन्स कि इस फेज में सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है कि उसके अंदर वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है? सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन, डिवाइड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ना कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल इस फेज में सेल की डिवीजन नहीं होगी, जस्ट वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा। और ये वाली जो फेज है जिसको आपने एम फेज का नाम दिया है, इसमें क्या होगा? सेल रेडी टू डिवाइड, और ठीक है इस फेज में जाके सेल अपने आप को रेडी करेगा और उसके बाद जो है वो डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इंटरफेस में सेल की जो है वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है और एम फेज में जो है कि डिवाइड कर लेता है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट मैंने जैसे आपको बताया कि सेल साइकिल के अंदर डिफरेंट जो है वो फेजेस आती हैं, ठीक है। जैसे पहली फेज़ है, सबसे पहले जो है वो G1 फेज़ आएगी, ठीक है। देन उसके अंदर G2 जो सॉरी एस फेज़ आएगी, एस फेज़ आएगी, ठीक है। देन उसके अंदर क्या आएगी? G2 फेज़ आएगी, ठीक है। देन जो है उसके बाद जो है वो एम फेज़ आ जाएगी, जिसको आपने माइटोटिक फेज़ भी कहा था, ठीक है। और G1 के बाद सम टाइम जो है वो G0 फेज़ जो है वो भी अपेयर हो जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और एम फेज़ के बाद जब सेल दो में डिवाइड होगा देन वो फिर G1 के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल साइकिल जो है ना ये क्या है, ये होता है, ठीक है। तो अगर अब हम सेल साइकिल को डिफाइन करें तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स from the cell from the time
a cell is produced until it complete the mitosis and produce न्यू सेल्स। ठीक है जी। तो ये सेल साइकिल की डेफिनेशन है। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर तो आपको समझ में आ गया है कि सेल साइकिल में जो है वो किस तरीके से ये साइकिल हो रहा है। तो सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो आप देखें जैसे एक सेल प्रोड्यूस होता है तो ये एक पूरी एक सीरीज है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो इट इज़ बेसिकली ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, आपको पता है पहले G1 फेज, इसको उसने एक इवेंट का नाम दिया, फिर एक इवेंट है, ये इवेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस। ठीक है, एक सेल के प्रोड्यूस होने से until it complete the mitosis, until it completes the M phase। ठीक है, M for mitosis। ठीक है, जब एक सेल प्रोड्यूस होता है उसके प्रोड्यूस होने से लेके M phase, ठीक है, यानी कि माइटोसिस तक, until it complete the mitosis and produce new cell। और जैसे वो नए सेल्स बना रहा है, ये दो नए सेल्स बनाएगा, तब तक ये जो पूरा जो सीरीज ऑफ इवेंट्स चलेगी, इस सीरीज ऑफ इवेंट्स को नाम दिया है बेसिकली किसका, सेल साइकिल का। ठीक है, तो ये सेल साइकिल के बारे में इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आपको बता देते हैं सेल साइकिल, सेल का एक ऐसा साइकिल है जिसके अंदर एक जो सेल है वो दो नए डॉटर सेल में जो है वो एक जो सेल है वो डिवाइड होकर दो नए डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बुक में रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया। आपको पता है जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे ही जाइगोट बनता है तो उसके अंदर जो सेल 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से डिवाइड होके वो एक कह लें कि ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल को बना देते हैं। ठीक, तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? आपको पता है कोई भी जो स्पीशीज़ है उसके सर्वाइव करने के लिए, उसके उसके नंबर्स मेंटेन रखने के लिए जो रिप्रोडक्शन है उसका होना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके बगैर भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जी सेल साइकिल है उसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज जो कि नॉन डिवाइडिंग फेज़ है और माइटोटिक फेज़ जो कि डिवाइडिंग फेज़ है, जिसको आपने एम फेज़ का नाम भी दिया है। इंटरफेज में G1, S, G2 और समटाइम G0 फेज़ भी आ जाती है, उसको हमने इंटरफेज का नाम दिया, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो और एम फेज़ में जाके वो सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। सेल साइकिल को हम इस तरीके से लास्ट में डेफिनेशन इसकी लिखने का मकसद ये है कि आपको पहले पूरा समझ आ जाए कि सेल साइकिल है क्या, देन आपको डिफाइन करना आसान होता है। सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस अंटिल इट कंप्लीट द माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ठीक है, एक सेल के प्रोड्यूस होने से लेके वो तमाम जो सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रही है अंटिल इट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल, इस प्रोसेस को उसने नाम दिया है सेल साइकिल का।